गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी को आप ही का यूट्यूब चैनल सुजीत एडुटेनमेंट पर। आज हम क्या करेंगे, औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? औरंगजेब। ये जो औरंगजेब है ना, इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। आगे वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये जो औरंगजेब है ना, ये रोमांटिक इसको पसंद नहीं है, कुछ रोमांटिक सॉन्ग वगैरह इसको पसंद नहीं है। नशेड़ी लोग इसको पसंद नहीं है, शराबी लोग इसको पसंद नहीं है, समझ रहे हो ना। और ये जो कैसे कैसे जो सॉन्ग आजकल बजता है ना, ये ऐसा वाला इसको सॉन्ग पसंद नहीं था। समझ रहे हो कैसे पसंद नहीं था, क्या नहीं था, सब बोलता हूँ। ये भिखारी के वेश में आता था, ऐसा राजा था। चलो जल्दी से इसके बारे में पूरा डिटेल्स से पढ़ते हैं। औरंगजेब के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ही खतरनाक है, ऐसा इतना ज़्यादा फाइट करता है ये, सुपरस्टार भी फेल हो जाएंगे ऐसा लड़ता है ये आदमी। देखो, बाहर के लोगों से नहीं लड़ता है, फाइट करता है, बैटल करता है, अपने ही लोगों से लड़ लेता है ये आदमी। तो देर ना करते जल्दी से हम स्टार्ट कर देते हैं। किसके बारे में? औरंगजेब के बारे में। तो जो औरंगजेब है ना, ये किसका बेटा है? शाहजहाँ। किसका बेटा है? शाहजहाँ। पिछले क्लास में हमने डिस्कशन कर दिया है शाहजहाँ के बारे में बहुत अच्छे से। ओके, तो इसके शाहजहाँ के ना 16-17 बच्चे थे, अच्छे से पढ़ा है मैंने वो। तो उसी में से शाहजहाँ के बड़े बेटे का नाम क्या था? दारा सिखो। क्या है? दारा सिखो। तो ये जो औरंगजेब है ना, इसके बड़े भाई के साथ ये झगड़ा कर लेता है। आजकल तो आप देखते हो ना, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं सब लोग, यानी पैसा ही आजकल सब है। पैसों के लिए क्या है, तू मेरा भाई क्या ज़मीन के लिए लड़ पड़ते हैं सब। रियल है भाई, ये रियल है। आजकल पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, मैं रियल बता रहा हूँ। माँ बाप के सिवा, आपके मम्मी पापा के सिवा और कोई नहीं है जो आपको बिना स्वार्थ के पैसे दे। समझ रहे हो ना। ऐसे 1% होते हैं, मैं मानता हूँ, एक दो हैं, एक दो ही हैं बस, जो कि बिना स्वार्थ के देंगे आपको, कभी नहीं बोलेंगे कि मुझे मेरा पैसा लौटाओ। ऐसे हैं, मैं खुद अनुभव किया हूँ। मेरे 2-3 फ्रेंड ऐसे हैं जो कि बहुत ही खास है मेरे लिए। ओके, तो आप प्रैक्टिकल करके देखो ना, प्रैक्टिकल करके देखो। क्या क्या बोल के देखो, भाई थोड़ा मुझे 500 रुपया चाहिए था, थोड़ा सेंड करेगा क्या, पैसा थोड़ा चाहिए था। वो ना नहीं नहीं बोलेगा, मैं बोलता हूँ ना नहीं बोलेगा, पर वो बता देगा डेट। क्या बोलेगा वो? नहीं भाई, मैं मुझे थोड़ा 7 दिन के बाद पैसा चाहिए, वो मेंशन कर देगा डेट, इतने तारीख को मुझे दे देना भाई बोल के। ये नहीं बोलेगा कि ले जा कभी भी देना, ऐसा नहीं बोलेगा। ज़रूर फ़ोन करेगा वो और पूछेगा आपको मेरा पैसा चाहिए बोल के। तो बहुत ही क्या है बताऊं। और मैं तो, माँ बाप ऐसा नहीं है, इसलिए रेस्पेक्ट करो, अपने मम्मी पापा का सम्मान करो हर वक्त। उनको दुखी होना नहीं चाहिए। सब दुखी हो जाए, आपसे सैड हो जाए, कोई मतलब नहीं है, बस आपके मम्मी पापा आपसे दुखी होना नहीं चाहिए। ये बहुत कुछ सिखा के जाएगा औरंगजेब आपको। ओके, तो देखिए, तो ये जो औरंगजेब है ना, उसके भाई के साथ बैटल होता है, बैटल ऑफ देवराय बोलते हैं। बैटल ऑफ देवराय कब होता है? 1569 में। 1569 में किसके साथ? उसका बड़ा भाई दारा सिखो अपने भाई को ही टपका देता है। ये राजगद्दी में बैठना था, राजा बनना था, तो अपना ही बड़े भाई को मार देता है ये आदमी। कौन? औरंगजेब। ओके, तो इसको टाइटल दिए थे। क्या दिए थे? टाइटल। तो लोगों ने क्या टाइटल दिया था? आलमगीर। इसका टाइटल, औरंगजेब को कौन सा टाइटल मिला है? आलमगीर। आलमगीर मतलब ये बोलता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है, ऐसे बोलता था। कौन? आलमगीर का मतलब मैं ही आपका अल्लाह हूँ और मैं ही सबसे बड़ा हूँ बोलता था। कौन? औरंगजेब। शाही दरवेश कौन है? शाही दरवेश। शाही दरवेश का मतलब क्या होता है? शाही मतलब जब भी दरबार पे आता ये राजा, भिखारी के वेश में आता था। कौन सा वेश में आता था? भिखारी के वेश में आता था, बेगर के वेश में आता था, भिखारी जैसे आता था ये, ऐसा इसका मतलब शाही दरवेश। ये ऐसा एक राजा था जो कि भिखारी के वेश में आता था, भिखारी जैसा पहना, फटा टूटा ऐसे शर्ट पैंट पहन के आता था ये आदमी। जिंदा पीर भी बोलते हैं इसको। जिंदा पीर मतलब ये बोलता है कि, जिंदा पीर का मतलब मैं आप सभी का दुख को, कष्ट को सब सहन करने वाला जिंदा पीर हूँ मैं, सारी दुखों को सहने ले वाला। इसका मतलब जिंदा पीर, मुझे बताओ जो कुछ भी दुख है, ऐसे बोलता था ये आदमी। अब देखो नंबर 3, झरोखा। झरोखा दर्शन एबोलिस्ट। इसने क्या कर दिया? एबोलिस्ट कर दिया, पूरा बैन कर दिया। क्या? झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन मतलब वहाँ पे दरबार पे अगर कोई डांस कर रहा है, कोई लकड़ी है, सॉरी कोई लड़की है, अगर वो डांस कर रही है,
तो वो डांस कर रही है तो क्या कर रही है, जो नाच रहे हैं तो वहाँ पे क्या करते थे, वो क्या करते थे, वो डोर में विंडो पे झाँक झाँक के देखते थे उन लोगों को, वो लड़की डांस कर रही है और उन लोगों को देखते थे, वाह कैसे नाच रही है, देखो ठुमका हला ठमक ठमक के। ऐसा नहीं, ये बैन कर दिया औरंगजेब, ये ठुमका लगाना ये क्या है, ये ऐसा नहीं चाहिए। और सब क्लोज करो, ये विंडो वगैरह जो आपको डोर वगैरह है सब क्लोज करो, झरों का दर्शन नहीं होगा। नंबर 4, तुलादान सिस्टम एबोलिश। तुलादान सिस्टम को भी क्या कर दिया इसने, बैन कर दिया, एबोलिश कर दिया। तुलादान सिस्टम किसने लाया था, बहुत अच्छे से सब कुछ मैंने पढ़ाया है। तो तुलादान सिस्टम अकबर ने लेके आए थे। तो तुलादान सिस्टम क्या करते थे अकबर, अपने जितना वेट है 60 किलो का है तो 60 किलो का वजन तोल के अपने हिसाब से गरीब लोगों को क्या कर देते थे, ये दान दे देते थे, सोना सब कुछ, गोल्ड वगैरह। तो ये तुलादान सिस्टम को किसने बैन कर दिया, एबोलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया, औरंगजेब ने। नवरोज़ फेस्टिवल, नवरोज़ फेस्टिवल किसने लाया था, सब मैंने अच्छे से डिस्कशन किया है। आपने अगर आप चैनल पे न्यू है ना तो क्या करें, सब इसका सब प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, एक एक करके इसके पार्ट वगैरह को देख के आइए, बहुत अच्छे से समझाया मैंने सब कुछ। तो जो नवरोज़ फेस्टिवल होता है हमारा, तो 9 दिन का जो त्यौहार होता है, इसको भी उन लोगों ने क्या कर दिया, औरंगजेब ने एबोलिश कर दिया, हटा दिया, नवरोज़ फेस्टिवल नहीं होगा अब। म्यूजिक, म्यूजिक चलता था पहले, तो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, ऐसे ऐसे करके म्यूजिक चलता था। ऐसा म्यूजिक नहीं चलेगा भाई, बोला किसने, औरंगजेब ने। आप कैसे बोलते हैं, आजकल को ट्रेंड है, आजकल के सॉन्ग तो कैसे चल रहा है क्या ही बताऊँ मैं, क्या बोलता है, कुंडी मत खटकाओ राजा सीधे अंदर आओ राजा, ये क्या है, ये ऐसे ऐसे सॉन्ग सुनेंगे तो क्या हो जाएंगे, बावरा हो जाएंगे ये सब आजकल के लड़के। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, म्यूजिक सिस्टम ऐसे ये नहीं चलेगा, इसको अबोलिश करो, चलो इसको हटाओ, ऐसा म्यूजिक नहीं बजना चाहिए। तो म्यूजिक सिस्टम एबोलिश्ड। अल्कोहल ड्रिंकिंग, नशेड़ी नहीं मिलना चाहिए मेरे दरबार पे, यानी मेरे एरिया में अल्कोहल जो पिएगा यानी शराब जो पिएगा, इसको भी क्या कर दिया इन लोगों ने, एबोलिश कर दिया, औरंगजेब ने हटा दिया। एडिक्शन, नशेड़ी नहीं, एडिक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब शराब का लत नहीं लगना चाहिए, अफीम वगैरह ये नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत अच्छा थे औरंगजेब, मतलब बहुत कुछ अच्छा काम किया है। और इसने ये क्या कर दिया, जजिया टैक्स, हम जैसे अभी देते हैं ना इनकम टैक्स, फिर जीएसटी पे करते हैं, तो ये पहले क्या करते थे, जजिया टैक्स देते थे इन लोगों को, राजाओं को। क्या है मैंने बता दिया, ये भी सब बता चुका मैं। तो एक तरफ का टैक्स है जो कि नाम क्या है, जजिया टैक्स। तो जजिया टैक्स को इन्होंने क्या किया, री इम्पोज किया, ने फिर से लागू कर दिया। किसने लागू कर दिया, औरंगजेब ने जजिया टैक्स को फिर से क्या कर दिया, लागू कर दिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे मैं बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। अब देखिए, तो ये जो औरंगजेब है ना, ये औरंगजेब बहुत कुछ सिखा के जाता है। औरंगजेब क्या सिखा गया गया आपको लाइफ में, इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखो। हिस्ट्री क्या बताता है हमें, इतिहास यानी हमारे रियल लाइफ से कनेक्ट करता है। यानी ये अपने गद्दी में बैठने के लिए, राजा बनने के लिए अपने बड़े भाई को ही टपका देता है ये आदमी। लाइफ लेसन नंबर 1 सीखने को मिला कि अगर कोई जाना मतलब ऊपर जाना चाहता है तो वो नीचे को दबा के जाता है, यानी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता आप उसके भाई हो जो भी हो, तो ये इसको टपका देता है। यानी पैसों के लिए कुछ भी, समझ रहे हो ना, पैसों के लिए कुछ भी, तू अपने घर में भाई भाई होगा बोलता है ये आदमी। आजकल ऐसे ही हो रहा है। और क्या सिखाया इसने, ऐसा म्यूजिक नहीं बजना चाहिए। ये आजकल के जो चल रहा है ना म्यूजिक, कैसे मैंने जो बताया, कुंडी मत खटकाओ राजा सीधे अंदर आओ राजा, ये क्या है, ऐसा म्यूजिक नहीं चलना चाहिए। तो म्यूजिक ऐसे वगैरह नहीं चलना चाहिए। औरंगजेब से लेसन नंबर 2 सीखने को मिल रहा है हमें, ऐसा बहुत कुछ लेसन सीखने को मिल रहा है। ऐसा सॉन्ग नहीं होना चाहिए, मीनिंग ही नहीं है। अल्कोहल ड्रिंकिंग, शराबी जो पी रहे हैं, शराब नहीं पीना चाहिए बोल रहा है, शराब बिल्कुल नहीं पीना, ये लेसन नंबर 3 सिखा रहा है। तुलादान सिस्टम जो कि बता दिया मैंने। झरोका दर्शन, झरोका दर्शन मैंने कोई अगर डांस कर रही है, कोई लड़की अगर डांस कर रही है तो आपका कैरेक्टर इतना ख़राब है कि आप उसको देखने जाओगे। आपकी बहन भी वहाँ पे डांस कर रही होती है तो आप देखते, आपकी कोई भी रिलेटिव, तो आप देखने जाते क्या वैसे। तो सोच समझ के जाना, अगर कोई ऐसी डांस कर रही है जैसे कि देखने लायक नहीं है तो मत जाओ देखने, मैं बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना। सीधा आपके कैरेक्टर पे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। बहुत कुछ सिखा के जाता है, कौन, औरंगजेब।